Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से है। हैवी रेनफॉल होने की वजह से उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे फ्लैश फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन है, ह्यूमन लाइफ का जो लॉस है उसको ऑब्जर्व किया गया। स्टूडेंट्स, ऐसा ही एक जो सिमिलर इंसिडेंट है वो हमने उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के बारे में रीड किया था। वहाँ पे भी ऐसे ही जो कैजुअलिटी है उसको देखने के लिए मिला था। और उसके लेटर फेज के अंदर जम्मू एंड कश्मीर का जो किश्तवाड़ एरिया है वहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट की वजह से भी जो कैजुअलिटीज़ हैं वो हुई थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि हमारे जो हिली स्टेट्स हैं या जो हिली डिस्ट्रिक्ट के एरियाज़ हैं वहाँ पे मानसून के समय में जो नंबर ऑफ़ कैजुअलिटीज़ हैं, जो नंबर ऑफ़ इंसिडेंट्स हैं, वो क्यों लार्जर नंबर के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वहाँ का जो ज्योग्राफी उसके बिहाइंड में एक रीजन है कि हिली टेरेन के अंदर में सिचुएटेड होने की वजह से और मानसून का जो सिचुएशन है वो हमारे हिमालयन स्टेट्स या हिमालयन रीजन को फ्रेजाइल सिचुएशन के अंदर में क्रिएट है वो करता है। तो ज्योग्राफी उसके बिहाइंड में एक रीजन है। सेकंड, आप देखिए कि इंडियन प्लेट है वो कंटिन्यूस एक एक्टिव स्टेट के अंदर में है और इंडियन प्लेट के द्वारा यूरेशियन प्लेट को पुश किया जाता है। इसकी वजह से आपको अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड के जो इंसिडेंट्स हैं वो भी आप वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जियोलॉजिकल आप देखिए कि वो भी रीजन है इंडियन प्लेट का वहाँ पे एक्टिव स्टेट के अंदर में होना। सेकेंड, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, जो इन्वायरमेंटल सिचुएशन है, क्लाइमेट चेंज के जो इंसिडेंट्स हैं जो ओवर द ईयर्स इंक्रीज हुए हैं वो इसके बिहाइंड में एक मेन रीजन है। तो आप देखिए कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव से जो क्लाइमेट चेंज के जो इंसिडेंट्स हैं। फोर्थ, अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, वो इलीगल वे के अंदर में, अनरेगुलेटेड वे के अंदर कंस्ट्रक्शन का कैरी आउट होना हिमालयन स्टेट्स के अंदर में, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स देखने के लिए मिले हैं कि वहाँ पे ग्लेशियर की वजह से जो लेक का क्रिएशन हुआ उसके नियर बाई एरिया के अंदर में जो कंस्ट्रक्शन है, जो जो हमारा टूरिज्म का जो इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट होता है। और फिर बाद में उसी जो लेक के अंदर में आप देखिए कि ग्लेशियर का जो पार्ट है वो पार्ट उसके अंदर में मिलने की वजह से एक फ्लैश फ्लड क्रिएट होता है या ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड क्रिएट होता है। और वो सभी एरियाज़ का जो डिस्ट्रक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से मानसून के समय में हमारे जो हिमालयन स्टेट्स हैं, जो हिमालयन रीजन्स हैं, वहाँ पे मोर जो इंसिडेंट या मोर कैजुअलिटीज़ हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। या यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी मेंस के पेपर के अंदर में या प्रीलिम्स के पेपर के अंदर पूछता है। आप देखिए कि मेंस के अंदर में आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। जीएस पेपर फर्स्ट के अंदर में, जीएस पेपर आपको थर्ड के पर्सपेक्टिव से जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो सिलेबस के अंदर में है। या आप देखिए कि जीएस पेपर 4 जो एथिक्स के रिगार्डिंग में है, आपका जो ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है कि अगर आप कोई डिजास्टर अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे आप पोस्टेड हो तो कैसे आप रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनको कैरी आउट करोगे। यूपीएससी ने अभी रिसेंटली क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं। तो आप देखिए कि जो क्लाउड ब्रस्ट का जो फिनोमिना है उसके बारे में यूपीएससी ने लास्ट ईयर जो मेंस का पेपर कंडक्ट हुआ था उसके जीएस पेपर 1 के अंदर में क्वेश्चंस पूछे थे। अभी जो कल का जो जीएस पेपर 1 का पेपर कंडक्ट हुआ है वहाँ पे सुनामी के बारे में क्वेश्चन है वो पूछे गए कि सुनामी के बिहाइंड के जो रीजन्स हैं वो क्या हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको जो फैक्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, उत्तराखंड का मैप है, उत्तराखंड के मैप को हम 2 जो जोग्राफिकल रीजन्स हैं उसके रूप से डिवाइड किया करते हैं। वेस्टर्न पार्ट का जो रीजन है वो गढ़वाल का रीजन है, वेस्टर्न पार्ट का रीजन गढ़वाल का है। ईस्टर्न पार्ट का जो रीजन है वो कुमायूं का रीजन है। फिर आप देखिए कि जो उत्तरकाशी है जो कम्प्लीटली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है। चमोली जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड है, जो कि चाइना के साथ में भी अपना जो बॉर्डर है उसको शेयर किया करता है। और चमोली के अंदर ही आप देखिए कि जो चिपको मूवमेंट है वहीं से ही स्टार्ट हुआ था। वैली ऑफ फ्लावर नाम का जो हमारा नेशनल पार्क है वो भी चमोली के अंदर ही सिचुएटेड है। यहाँ पे आपको 2 रिवर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि उत्तरकाशी का जो इंसिडेंट था वहाँ पे भी एक रिवर है वो न्यूज़ में था, जिस रिवर को हम खीर गंगा के नाम से जानते हैं। उत्तरकाशी के अंदर में जो रिवर था उसका क्या नाम था स्टूडेंट्स? खीर गंगा उस रिवर का नाम था। खीर गंगा के बाद में आप देखिए कि यहाँ पे जो चमोली में जो इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पे जो रिवर जो न्यूज़ में है वो है पिंडार रिवर। यहाँ पे जो रिवर है वो कौन सा है? पिंडार रिवर है। पिंडार रिवर जो है वो आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर में जो अलकनंदा है उसके अंदर में जाके मर्ज करता है। और आपको पता होगा कि देवप्रयाग के वहाँ पे
अलकनंदा एंड भागीरथी मर्ज करते हुए गंगा रिवर है उसको फॉर्म करते हैं, गंगा रिवर वहाँ से क्रिएट है वो होता है। ये पिंडार रिवर के बारे में था। नेम रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, पिंडारी जो ग्लेशियर है वहाँ से ओरिजिन है, इसी वजह से इसका जो नाम है पिंडार रिवर है, इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडियन पोस्ट के बारे में है कि यूएस के द्वारा जिस तरीके से जो ड्यूटीज़ हैं उसको इम्पोज किया गया, जो कस्टम डाटा है उसके कलेक्शन का बात किया गया, तो उसके बाद में आप देखिए कि इंडियन पोस्ट के द्वारा भी यहाँ पे जो हाई वैल्यू बुकिंग है यूएस के रिगार्डिंग में एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से उसको सस्पेंड है वो किया गया है, इंडियन पोस्ट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया। अब यहाँ पे क्या जो यहाँ पे सेंड किया जाएगा इंडियन पोस्ट के द्वारा, कि अगर किसी पर्सन के द्वारा लेटर्स अगर भेजे जाते हैं, लेटर्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप देखिए किस तरीके के गिफ्ट जो $100 से कम होने चाहिए, $100 हैं, उससे कम अगर गिफ्ट का प्राइस है तो उसको इंडियन पोस्ट के द्वारा सेंड किया जाएगा। हायर वैल्यू जो यहाँ पे जो बुकिंग्स हैं, हायर वैल्यू जो टारगेट्स हैं उसका जो सप्लाई है वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है एमएसएमई सेक्टर के ऊपर में। एमएसएमई सेक्टर का जो एक्सपोर्ट हुआ करता था इंडियन पोस्ट के द्वारा, तो एमएसएमई सेक्टर को ये इम्पैक्ट है वो यहाँ पे करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे रविंद्रन सर के बारे में है। रविंद्रन सर हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। अब देखिए कि हाँ, जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन जो सेक्टर है, ये जो कोचिंग का जो सेक्टर है, उनके वन काइंड ऑफ लीजेंड पर्सन थे जिनके द्वारा कंटिन्यूस हाई क्वालिटी ऑफ टीचिंग है, जो किसी भी ग्रीड आप देखिए कि किसी भी तरीके का जो शॉर्ट टेक्निक्स है उसको नहीं यूज किया गया, कंटिन्यूस हार्ड वर्क इनके द्वारा प्रमोट है वो किया जाता था रविंद्रन सर के द्वारा। हम्बलनेस एंड जो हाई वैल्यूज़ हैं वो इनके द्वारा कंटिन्यूस सेटअप की गई थी। और ये जो हमारा क्लास है वो न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग में है। अगर आपने कभी वाजीराम एंड रवि के वहाँ से जो कोचिंग है उसको कैरी आउट किया या रविंद्रन सर की जो क्लास है वो अटेंड की होगी, तो आप देखिए कि जो फर्स्ट क्लास है जिसमें वो कैसे सिविल सर्विस का प्रिपरेशन आपको कैरी आउट करना है, टाइम टेबल का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आपको रिवीजन कैरी आउट करना है, तो उसी क्लास के अंदर में वो न्यूज़पेपर के बारे में भी बताया करते थे कि न्यूज़पेपर का क्या इंपॉर्टेंट वैल्यू है। मिनिमम 2 आवर या 2.5 आवर का जो समय है वो आपको डिवोट करना है न्यूज़पेपर को। अगर आप यहाँ पे अब देखिए कि ये सीनियर प्लेयर्स के साथ में एक प्रॉब्लम हुआ करती है, जैसे ही वो 1 या 2 ईयर का उनका प्रिपरेशन कंप्लीट होता है, अगर उनको सक्सेस नहीं मिलती है तो उनको लगेगा कि उनको यहाँ पे जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस उनके लिए वो हाफ आवर के आसपास वो डिसाइड किया करते हैं। और यहीं पे ही जो मिस्टेक है वो क्रिएट होता है, क्योंकि स्टूडेंट जब अगर आप किसी भी थिंग्स है जिसको कि अंडरमाइन करने का कोशिश करोगे, उसका वैल्यू को आप डिक्लाइन करने का कोशिश करोगे, तो वो आपका जो परफॉर्मेंस है उसको भी ये इम्पेक्ट करेगा। रविंद्रन सर अपनी क्लास के अंदर में हमेशा यही बताया करते थे कि आपको अराउंड द 1 आवर या 1.5 आवर है जो तो आपको रीडिंग में डिवोट करना है, फिर उसके नोट्स आप बनाइए। नोट्स बनाने के बाद में 1 मंथ का जब आपका टाइम पीरियड कंप्लीट होता है प्रिपरेशन के अंदर में, तो रेगुलरली फिर आपको रिवीजन भी करना है, जिसके थ्रू आप रिवीजन फेज के अंदर में भी रहो, आपको जो थिंग्स हैं वो याद रह सकें। हार्ड वर्क की ओनली वो की है जिसके थ्रू आप सक्सेस है उसको अचीव कर सकते हो। रविंद्रनाथ सर अपना जो लाइफ का जो लेट फेज है उसके अंदर भी आप देखिए कि जो क्वालिटी टीचिंग है, जो टीचिंग को ही कम्प्लीटली जो डेडिकेटेड रहे, वाजीराम एंड रवि का जो डिफरेंट क्लासेज हैं उनको यहाँ पे इनके द्वारा कैरी आउट किया जाता था। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें स्पेशली फंडामेंटल राइट है जो रविंद्रन सर पढ़ाया करते थे, जिसमें काफ़ी डिटेल के अंदर में, क्योंकि आप देखिए कि लोअर बैकग्राउंड की वजह से होने की वजह से आपको काफ़ी डिटेल के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टडी है वो इनके थ्रू देखने के लिए मिलेगा। फिर जो पर्सनैलिटी जब इंटरव्यूज़ के जब फेज कंडक्ट हुआ करता था, तो आप देखिए कि इंटरव्यूज़ के दायरे में इंटरव्यूज़ के समय में रविंद्रन सर 1 to 1 जो उनका इंटरव्यू का जो कंडक्ट होता था उसके अंदर में आप देखिए कि जिस स्टूडेंट का जिस तरीके से परफॉर्मेंस था उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दिया करते थे। और यूपीएससी भी वन काइंड ऑफ सिमिलर मार्क्स हैं वो स्टूडेंट को वहाँ पे यूपीएससी का बोर्ड के द्वारा भी आपको देखने के लिए मिलेगा सिमिलर लाइन के ऊपर में। फिर रविंद्रनाथ सर के बारे में था, सर का जो वैल्यूज़ हैं, सर की जो यहाँ पे टीचिंग जो प्रोसेस है उसको प्रमोट करने का ज़रूरत है, कंटिन्यूस क्वालिटी टीचिंग भी हो और स्टूडेंट हैं वो भी कंटिन्यूस हार्ड वर्क हैं उसको कैरी आउट करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडियन सिटीजनशिप के बारे में हैं, इंडियन सिटीजनशिप के बारे में ये है कि
जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है जो साइन हुआ था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ था? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपने रीड किया होगा, जिसमें कुछ ऐसे एनक्लेव थे जो कि आप देखिए कि बांग्लादेश का लिबरेशन जो 1971 के समय हुआ, उसके बाद में भी जो कुछ ऐसे एनक्लेव हैं जो इंडिया में सिचुएटेड थे, इंडिया के कुछ एनक्लेव हैं जो बांग्लादेश के अंदर में सिचुएटेड थे, तो उन एनक्लेव्स को एक्सचेंज है वो किया गया था। अब आप देखिए कि ये 2015 के समय 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो एनक्लेव है उनका एक्सचेंज हुआ। 10 ईयर का समय कंप्लीट हो चुका है। उस एरिया में रहने वाले जो पर्सन हैं जिनको कोई सिटीजनशिप ग्रांट हुआ था, जो उस बांग्लादेश के अंदर में जो लोग रहा करते थे वहाँ उनको बांग्लादेश के अंदर सिटीजनशिप है वो ग्रांट हुआ था। तो उसी के बारे में है कैसे उनका लाइफ चेंज हुआ है। सिटीजनशिप जब आपको मिलता है तो आपको काफ़ी सारे जो राइट्स हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हुआ करती हैं किसी भी एक पर्सन के लिए। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर में आप देखिए कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, वहाँ से कुछ कम्युनिटीज़ हैं वो वहाँ का मेजर डोमिनेंट कम्युनिटी नहीं होना चाहिए। जो अदर कम्युनिटीज़ हैं जो इंडिया के लिए माइग्रेट करती हैं उनको सिटीजनशिप देने का बात किया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और ये जो सिटीजनशिप है वो है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के थ्रू। इसके अलावा आप देखिए कि बांग्लादेश से 2 और कम्युनिटी इंडिया के लिए आई थी जो अर्लियर फेज में आते थे इंडिया के लिए, और उनको जो सिटीजनशिप है वो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया था। कौन सा 2 कम्युनिटी हैं? एक चकमा है, एक हजोंग्स हैं। चकमास जो हैं वो बुद्धिस्ट हुआ करते हैं, हजोंग जो हैं वो आप देखिए कि हिंदूज हैं वो हुआ करते हैं। सेंसस 2027 के बारे में है कि जो अर्बन एरिया का जो डेफिनेशन जो सेंसस 2011 के समय जो यूज किया गया उसी डेफिनेशन को यहाँ पे कंटिन्यूस यूज है वो किया जाएगा। सेंसस किसके अंडर में कंडक्ट होता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो कि आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में हुआ करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे हो सकता है बेसिक के रिगार्डिंग में। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अर्बन एरिया के बारे में बोला गया है, तो अर्बन एरिया का जो डेफिनेशन है वो क्या है? एक तो आप देखिए कि स्टैट्यूटरी एरिया हुआ करते हैं जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अलावा कंटेनमेंट बोर्ड है, नोटिफाइड टाउन एरिया है। उनके अलावा भी कुछ ऐसे अर्बन एरिया, कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे जो पॉपुलेशन है मिनिमम 5000 का पॉपुलेशन होना चाहिए, 5K का पॉपुलेशन होना चाहिए, और जो पॉपुलेशन है उसमें 75% जो पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चर एरिया के अंदर में इंगेज हो। नॉन एग्रीकल्चर जो सर्विसेज का एरिया है, जो यहाँ पे वर्किंग सेक्टर का एरिया है, उसके अंदर में अगर उनका इंगेजमेंट है तो उस एरिया को अर्बन एरिया के रूप से काउंट है वो किया जाता है। लास्ट टाइम जब सेंसस कंडक्ट हुआ था तो हमारे यहाँ पे 31.2% का जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में ऑब्जर्व किया गया था। अब ये जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं क्योंकि ओवर द ईयर्स जो अर्बनाइजेशन है वो भी इंक्रीज हुआ है। अर्बनाइजेशन की क्या प्रॉब्लम्स हैं ये आपका जीएस पेपर 1 जो है मेंस का, उसके अंदर में आपके सिलेबस में ये मेंशन है। अर्बनाइजेशन का क्या क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। टू मच कॉन्क्रीट है, अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन है, रेगुलेशन नहीं है, तो अनप्लान्ड वे के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। जो फ्यूचर के अंदर में हेल्थ सेक्टर है उसको भी इम्पैक्ट करता है कि प्रॉपर अगर पार्क नहीं है, प्रॉपर यहाँ पे वॉकिंग का जो प्लेस है वो नहीं है, तो चिल्ड्रंस का जो डेवलपमेंट है उसको भी इम्पैक्ट करता है। ह्यूमन पर्सन है उसका भी जो हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं उसको ये इम्पैक्ट है वो किया करता है। तो प्लांट वे के अंदर में अर्बनाइजेशन होना चाहिए। हमारा जो अर्बन अथॉरिटीज़ हैं उनका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरीके से जो अर्बन प्रैक्टिस है उसको प्रमोट किया जाए। हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर में जो अर्बन फ्लड का सिचुएशन, समर के समय में अर्बन हीट आइलैंड का जो सिचुएशन ऐसे क्रिएट होते हैं। अर्बन एरियाज से जो फॉरेस्ट जो उसके लंग्स के रूप से काम किया करते थे, फॉरेस्ट का आप देखिए कि ओवर द ईयर्स जो नंबर हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। चाहे हम दिल्ली के अंदर में दिल्ली रिज के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसमें भी आप देखिए कि काफ़ी बार ऐसे इंसिडेंट आते हैं कि दिल्ली रिज का जो पेड़ है उनको काट दिए गए हैं। अभी हैदराबाद के बारे में था, वहाँ पे जो फॉरेस्ट का जो प्रेजेंस था उसको कट करते हुए एक जो वहाँ पे आप देखिए कि जो सर्विसेज सेक्टर के रिगार्डिंग में कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था। समय समय पे कोर्ट के द्वारा भी इंटरवेन किया है। सिटीजन्स को भी अवेयर होने का ज़रूरत है कि फॉरेस्ट का जो प्रेजेंस होना, या जिस तरीके से हमारी जो लेक्स का आप देखिए कि लेक्स डैमेज हुई हैं अर्बन एरिया के अंदर में, वो कैसे अर्बन फ्लड का सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, जिनके द्वारा अर्लियर फेज के अंदर में पानी है उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता था, और जो सिटी का जो हीट है उसको भी रेगुलेट करने के अंदर में जो लेक हैं, वाटर बॉडी हैं, वो अपना रोल है वो प्ले किया करती थी।
तो ये हमने अर्बन एरिया के बारे में देखा। फिर आप देखिए कि अभी जो गेमिंग के ऊपर में जो बैन किया गया है रिसेंटली, जो नया यहाँ पे एक्ट लाया गया गेमिंग के पर्सपेक्टिव से, तो उसी के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ये है कि जो इंटरनेशनल जो पुलिस है, जो इंटरपोल है, और इसके अलावा जो CRT.IN जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, उनके द्वारा इसको इंडिया का जो जोग्राफिकल टेरेन है, इंडिया का जो जोग्राफिकल रीजन है, उसके भी आउटसाइड एरिया के अंदर में जो रेगुलेशन है वो किया जाएगा गेमिंग के बैन के रिगार्डिंग में। तो इंडियन अथॉरिटीज़ का एक यहाँ पे आने वाले समय में जो एग्जिस्टेंस में रहेगा कि गेमिंग का जो एक्टिविटी है आउटसाइड के थ्रू हमको इम्पैक्ट है वो ना करें, और उनको जो बैन है वो करने का ज़रूरत है। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फ्यूल सेल के बारे में है कि कैसे यहाँ पे अमोनिया है उसको यूज किया गया है। जो अमोनिया है उससे हाइड्रोजन, अमोनिया से आप देखिए कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हुए नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को क्रिएट किया गया, जिससे कि एनर्जी एफिशिएंसी है, मोर रिलायबल और एफिशिएंट जो फ्यूल है उसको यहाँ पे फ्यूल सेल है उसको यूज किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमोनिया पावर्ड जो सॉलिड ऑक्साइड जो फ्यूल सेल है जो कि रिलायबल एंड एफिशिएंट है वो बताया गया। फ्यूल सेल जो है वो प्लाज्मा के साथ में रिएक्ट करेगा। फ्यूल सेल जो है प्लाज्मा के साथ में, आप देखिए कि प्लाज्मा रिएक्टर के साथ में उसको ब्रोक किया जाता है अमोनिया और हाइड्रोजन। अमोनिया को किसके अंदर में, हाइड्रोजन के अंदर में। अमोनिया क्या होता है, NH3 हुआ करता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है उसको ब्रेक कर लिया गया। इससे क्या होगा कि जो पावर है, जो 60% के आसपास पावर का जो एफिशिएंसी है उसको ये इम्प्रूव करेगा। वर्क है उसको क्विकली कैरी आउट करेगा रूम टेम्परेचर के ऊपर में ही, और जो हीट का जो वेस्ट हुआ करता है उसको रिसाइकिल प्रोसेस के अंदर में ये हेल्प है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। आर्कटिक का जो रीजन है वहाँ पे स्वेलबर्ड का जो एरिया सिचुएटेड है। स्वेलबर्ड के अंदर में जो ग्लेशियर है, जैसा आप देखें कि ग्रीनलैंड का जो ग्लेशियर का जो मेल्ट होता है, ग्रीनलैंड का जो ग्लेशियर का मेल्ट होता है 1 ईयर के अंदर में, उतना ग्लेशियर का जो मेल्ट है वो पिछले कुछ वीक्स के अंदर में स्वेलबर्ड ग्लेशियर के वहाँ पे देखने के लिए मिला। तो एक्सट्रीम जो मेल्टिंग सिचुएशन है वो क्रिएट हुई है। स्वेलबर्ड का एरिया है जो आप देखिए कि जो सीड वॉलेट है वो भी वहाँ पे सिचुएटेड है। स्वेलबर्ड का एक ट्रीटी भी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्वेलबर्ड ट्रीटी किसके रिगार्डिंग में है, कि आर्कटिक के रीजन के पर्सपेक्टिव से है। आर्कटिक रीजन का पीसफुल यूज के बारे में, उसका बेटर वे के अंदर में जो यूज है वो हम कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्वेलबर्ड ट्रीटी के बारे में, कमेंट सेक्शन के अंदर में आप ज़रूर से बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जो वेस्ट वाटर है उसके बारे में है। वेस्ट वाटर का जो सर्विलेंस है वो क्यों ज़रूरत है, यहाँ पे वेस्ट वाटर को मोर सर्विलेंस करने का ज़रूरत क्यों है। अभी प्रेजेंट समय के अंदर में हमारे यहाँ पे 5 ऐसी सिटीज़ हैं जिसका वेस्ट वाटर जो है उसको सर्विलेंस वो किया जाता है मेडिकल अथॉरिटीज़ के द्वारा। आने वाले समय के अंदर में ओवर द 6 मंथ के अंदर में कोशिश किया जाएगा 50 के आसपास जो हमारी सिटीज़ हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, वहाँ पे जो वेस्ट वाटर है उसका सर्विलेंस किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर्विलेंस क्यों करना है। सर्विलेंस इस वजह से करना है कि समय समय के साथ में आप देखिए कि वायरस का जो आउटब्रेक है वो हुआ है, समय समय पे हेल्थ के जो इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो वायरस का जो ग्रोथ ट्रेंड है, वायरस का जो ग्रोथ ट्रेंड है उसको ऑब्जर्व करने के रिगार्डिंग में सर्विलेंस है वो ज़रूरी है। उसको ग्रोथ को आप देखिए कि ऑब्जर्व करने के रिगार्डिंग में। फिर कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं जिसमें आप देखिए कि फीवर के रिगार्डिंग में, डायरिया के रिगार्डिंग में, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस जो सिंड्रोम है या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसके रिगार्डिंग में जो पैथोजेंस हैं वो किस तरीके से ग्रोथ को कैरी आउट करते हैं उसको भी ऑब्जर्व किया जा सके वेस्ट वाटर के सर्विलेंस के थ्रू में। पोस्ट कोविड-19 के समय में जैसे ही आप देखिए कि कोविड के लेटर फेज के अंदर में यहाँ पे सर्विलेंस वो इम्प्रूव हुआ है हेल्थ अथॉरिटीज़ का, तो उसके अंदर में वेस्ट वाटर बेस एक एपिडेमियोलॉजी का नाम का एक यहाँ पे प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया गया। वेस्ट वाटर बेस एपिडेमियोलॉजी है उसको स्टार्ट किया गया। इसका इस टूल का जो मेजर रोल है वो क्या था कि अर्ली यहाँ पे जो डिजीज का आउटब्रेक है उसको डिटेक्ट करना, अर्ली डिटेक्शन है उसको कैरी आउट किया जाना। फिर आप देखिए कि जब भी कोई पर्सन है जिसके द्वारा डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू जो वाटर है उसको यूज किया जाता है, और वो जो वाटर है वो सीवेज सिस्टम के थ्रू आप देखिए कि हमारे वेस्ट वाटर का कलेक्शन जो एरिया है वहाँ पे जाया करते हैं।
तो उस वाटर को वहाँ पे एनालाइज करते हुए ये भी एनालाइज किया जा सकता है कि जो लैंड बेस्ड जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है वो कौन कौन से हैं, लैंड बेस्ड जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है वो कौन कौन से हैं। तो इस वजह से सर्विलेंस है 50 सिटीज़ के अंदर में ये इंक्रीज है वो होएगा। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपने समय पे इस तरीके के जो मैप्स हैं उनको ऑब्जर्व किया गया होगा। इस तरीके के जो मैप्स हैं जो कि 1569 के समय में, इस तरीके के जो मैप्स हैं जो 1569 के समय में एक फ्लेमिश जो रीजन है, जो बेल्जियम का जो फ्लेमिश रीजन है वहाँ से बिलोंग करने वाले एक पर्सन हैं, जेरेडस मेरकाटोर हैं, जेरेडस मेरकाटोर हैं, मेरकट मर्केटोर हैं, जिनके द्वारा आप देखिए कि इस मैप को बनाया गया था। मैप किसके लिए बनाया गया था? उस समय में जो सेलर्स हैं, जो उस समय जो नेविगेशन को कैरी आउट किया करते थे, उनका जो सेलिंग प्रोसेस है उसको इजी बनाने के लिए कंपास जो होता है उसके थ्रू डायरेक्शन है उसको वो ऑब्जर्व कर सकें। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन है वो स्टार्ट हुए हैं कि उस मैप को इस तरीके से एक्सपेंड किया गया कि अफ्रीका जो लार्जर एक कॉन्टिनेंट है, काफ़ी लार्जर एक कॉन्टिनेंट है, जिसका जो एरिया है वो सिमिलर टू द ग्रीनलैंड है वो शो कर दिया गया है कि ग्रीनलैंड के इक्विवेलेंट जो एरिया है उसी को यहाँ पे शो है वो कर दिया गया। तो अब ज़रूरत कैसा है? ज़रूरत यहाँ पे एक न्यू काइंड ऑफ मैप का है कि अर्थ जो इक्वल अर्थ मैप है उसको सेटअप किया जाए। किसको सेटअप किया जाए स्टूडेंट्स? इक्वल अर्थ मैप को यहाँ पे सेटअप किया जाए। इक्वल अर्थ मैप के अंदर में क्या होगा? इक्वल अर्थ मैप के अंदर में जिस तरीके से जिस भी कंट्री का या लैंड मास है उसके अकॉर्डिंग उसी प्रोपोर्शन के अंदर में उनका एक्सपेंड होगा। जो मर्केटोर नाम के जो पर्सन है, मर्केटोर नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा जो एक्सपेंड किया गया, तो पोल एरिया के अंदर में जो कंट्रीज हैं उनका मोर एक्सपेंड हुआ है, और जो इक्वेटर के एरिया के अंदर में जो कंट्री है नियर बाई इक्वेटर है उनका जो लेस एक्सपेंड है वो देखने के लिए मिला है। जिसकी वजह से पोल एरिया के अंदर में जो आइलैंड एरियाज हैं उनका भी आप देखिए कि जो एरिया है वो लार्जर दिखता है कंपेयर टू द इक्वेटर के एरिया के। अब अफ्रीका जो है वो 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 40 टाइम्स लार्जर है ग्रीनलैंड के। बट मैप के अंदर में आपको जो इक्विवेलेंट देखने के लिए मिलेगा, अफ्रीकन यूनियन ने इसको ऑब्जेक्शन किया कि यहाँ पे जो मैप्स हैं जिनको कि रिप्लेस करने का ज़रूरत है, इक्वल अर्थ मैप है उनको यहाँ पे कैरी आउट किया जाए। इक्वल अर्थ मैप है जो किसके द्वारा बनाए गए हैं? यूएस के एक पर्सन है, टॉम पीटरसन नाम के पर्सन है, उनके द्वारा उनको बनाया गया है। तो इसी तरीके से जो मैप्स का रिप्लेसमेंट है वो कैरी आउट हो सके, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे मिल सके। जीएसटी स्ट्रक्चर के बारे में है। जीएसटी का आप देखिए कि जो स्लैब है उनको रीस्ट्रक्चर करने के बारे में गवर्नमेंट का प्रपोजल है, तो इनको सिंप्लीफाइड किया जाएगा। तो जीएसटी जो फाइलिंग है उस प्रोसेस के अंदर में भी रिलीफ ये यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। एक कॉमन मैन है जिसको कि 11 पॉइंट कुछ % का जो जीएसटी देना होता है वो रिड्यूस होगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीएसटी हैं, जो एवरेज जो जीएसटी पे होता है वो भी रिड्यूस होगा। तो कुछ हेल्प भी यहाँ पे प्रोवाइड होगा। ये न्यूज़ हमने वीक के अंदर में काफ़ी बार इसको रीड किया है। अभी आने वाले समय में भी जीएसटी काउंसिल का जब मीटिंग होगा तो ये जो न्यूज़ है वो रहेगा। स्टेट्स के रिगार्डिंग में क्या कंसर्न है? स्टेट्स के रिगार्डिंग में कंसर्न ये है कि उनको मोर जो टैक्स होना चाहिए वो यहाँ पे कम उनको मिलेगा। अब जो कंपनसेशन है वो काफ़ी कम यहाँ पे कंपनसेशन उनको दिया जाए, कुछ स्टेट्स का ये भी डिमांड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, जिसमें आप देखिए कि सदर्न पार्ट ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान के जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग के बारे में है। इन्वायरमेंटल चैलेंज है उसको कैसे यहाँ पे रोका जा सके उसके रिगार्डिंग में एग्रीमेंट है वो साइन किए गए। अब देखिए ओवर द ईयर्स फर्स्ट टाइम ये प्रैक्टिस देखने के लिए मिला है कि साउथ कोरिया के जो नए प्रेसिडेंट है अपना जो इनॉग्रल ट्रिप है वो जापान के लिए उन्होंने कैरी आउट किया है। नाइबर एरियाज में सिचुएटेड हैं, बट फर्स्ट टाइम यहाँ पे काफ़ी ईयर्स के बाद में ये जो साउथ कोरिया के जो नए प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा जापान के थ्रू अपना इनॉग्रल ट्रिप है उसको स्टार्ट किया। दोनेत्स्क तक का जो एरिया है जो जिस पे रसिया अपना क्लेम को कैरी आउट करता है, वहाँ पे कुछ नए विलेजेज हैं जिनको अपने एरिया के अपने कंट्रोल में आप देखिए कि कैप्चर किया है रसिया के द्वारा। फिर अगर हम बात करें वेनेजुएला के बारे में है, वेनेजुएला के जो लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया कि यूएस का जो ट्रूप्स हैं, यूएस का जो वॉरशिप है उनके नियर बाई वाटर के अंदर में सिचुएटेड हैं। वेनेजुएला जहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट हो चुके हैं और कंटिन्यूस वेस्टर्न पावर्स के अगेंस्ट में जो पर्सन है वो वहाँ पे पावर में है।
और आप देखिए कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज है उनका ये फाउंडिंग मेंबर भी है, ओपेक का जो फाउंडिंग मेंबर भी है। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स स्पेन के अंदर में वाइल्ड फायर के बारे में है। अभी जो सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो राइज हुआ है, वहाँ पे वाइल्ड फायर का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिले हैं, उसी के बारे में मेंशन है वो किया गया। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बांग्लादेश के विजिट के लिए गए हैं। ओवर द ईयर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो एक इम्प्रूवमेंट सिचुएशन को शो करते हैं। हमारे कंट्री के लिए आप देखिए कंसर्न्स तो कंटिन्यूस है, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश हमारे जो नाइबर कंट्री हैं, इंडिया के अगेंस्ट में आपको जो हॉस्टिलिटी है वो देखने के लिए मिलेगा। पर कंटिन्यूस आप देखिए कि इंडिया हमेशा से जो रूल बेस्ड ऑर्डर का जो सपोर्टर रहा है, हमेशा डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्टर रहा है, डेमोक्रेसी है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के जो लीडर हैं उनके बारे में है। श्रीलंका के जो लीडर हैं उनको अरेस्ट किया गया था उनके फंड के मिसयूज के रिगार्डिंग में। अब आप देखिए कि उनको यहाँ पे हॉस्पिटल के रिगार्डिंग में शिफ्ट है वो किया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।